तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद, तू हर एक मनुष्य से प्रेम करता, तेरे वचन कहता है, और उनको बचाने के लिए तूने अपने पुत्र को कुर्बान किया। और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह का, जो हर एक मनुष्य के लिए उन्होंने इंसान की ओर से परमेश्वर की क्रोध को ठंडा किए और न्याय को दूर किए और अनुग्रह और दया लेकर आए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते। इस डिवोशन को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। जो भी तेरा नाम लेता उद्धार पाता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, पापियों की बर्बादी। पाप हर एक इंसान को बर्बाद करता है। पाप एक इंसान में किस तरह काम करता है, 4 बातें हैं जो आप खुद सोच सकते हैं। ये 4 बातें स्वभाव से, अभ्यास से, मन से और स्वयं दोष से। कभी भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं मानता है। वो स्वभाव से पापी है, अभ्यास से पापी है और मन से भी पापी है। तो ये कैसे इंसान एक प्रायश्चित कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। पर हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए, हर एक पापी लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। वो उसका कार्य किया। आज हर एक मनुष्य को उसका कार्य करना है। अगर मुझे पाप से बचना है तो मैं कर्मों से नहीं बच सकता या बाकी चीज़ों से मैं नहीं बच सकता, क्योंकि परमेश्वर हम पापी इंसान की कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं कर सकता जब तक हम पश्चाताप ना करें। पश्चाताप का मतलब है हमें परमेश्वर के सामने झुकना और नम्र होना और ये कहना कि मैं एक पापी इंसान हूँ। प्रभु यीशु धन्यवाद, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और मेरे सारे दंड, पापों का दंड, जो भी मेरे मन में, अभ्यास में या मेरे स्वभाव में था या मैं जो तेरी नज़र से दोषी था, वो सब कुछ तूने क्रूस पर भर दिया है। कुछ बातें हम देखते हैं किस तरह से हमारी मन, हमारी अभ्यास और हमारी दोष से किस तरह वो छुड़ाता हमें, और हमें किस तरह बाइबल पॉइंट करता है इन सब चीज़ों में। स्वभाव से क्रोध की एक संतान थे हम, क्रोध के संतान। इफिसियों का 2:3 में, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थी। और ये क्रोध की संतान कौन है? जो क्रोध करता है, और ये है शैतान। परमेश्वर क्रोधी नहीं है। जब आप परमेश्वर की विरोध में आते हो तो आप ऑलरेडी क्रोध की संतान बन जाते हो। तो इसीलिए परमेश्वर दयालु है, करुणामय है और परमेश्वर धर्मी है, बट परमेश्वर न्यायी भी है। तो इसीलिए परमेश्वर हमें मौका देता था कि हम क्रोध की संतान नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान बने। अभ्यास से, परमेश्वर से दूर भटकते थे। यशायाह 53 और वचन 6 में कहता, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आज हमें पुकारना चाहिए। हम परमेश्वर से बहुत दूर है, हमारी अभ्यास से, पापों के कारण परमेश्वर से हम दूर है। हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। कभी भी कोई दूर चला जाता है, माँ अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब खेलने चले जाते हैं या नज़र से हट जाते हैं तो पुकारती माँ। कई बार बच्चे जब माँ बाप या पेरेंट्स को नहीं देख पाते तो वो पुकारते हैं। कई बार हम भेड़ बकरियों को पुकारते वक्त, उन चरवाहा को पुकारते वक्त हम देखें जब वो भेड़ नहीं मिल रहा। तो उसी तरह परमेश्वर भी कह रहा, मैं निकट हूँ तुम्हारे, तुम पुकारो मुझे। तुम मुझे देख नहीं पाओगे पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम पुकारो मुझे और मेरे पास आओ। जब हम आते हैं तो वो हमें क्षमा करता। मन से, परमेश्वर की ओर से एक शत्रु हमारे पास था और वो है शरीर ना। मन से कैसे हम, रमियों का 8 और वचन 7 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना, संसार पर मन लगाना और अपनी इच्छाओं पर चलना, तो परमेश्वर से हम बैरी हैं। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये हमारी मन से पाप करें हम।
हम अपने मन से चलते हैं, हमारे शरीर पर भरोसा रखते हैं, तो हम परमेश्वर की बैरी हुए। आखिरी में दोष से, परमेश्वर के सामने एक अपराधी हूँ। ये मेरे 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 खाते में है, मैं परमेश्वर के सामने अपराधी हूँ। रोमियो का 3 और वचन 13 में कहता, उनका गला खुली हुई कब्र है। गला, उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। ये हमारी हालत थी। हम कहीं ना कहीं झूठ बोले, कहीं ना कहीं गालियां दिए, कहीं ना कहीं परमेश्वर की निंदा की, कभी ना कहीं। इसलिए हम परमेश्वर के सामने दोषी है। हम निर्दोष नहीं हो सकते। हम बहुत सारे व्यवस्था करते हैं, बहुत सारी चीजें पालन करते हैं, पर फिर भी हम दोषी हैं। परमेश्वर की कार्य के अनुसार अगर कार्य नहीं करते हैं तो हम दोषी हैं। तो ये 4 बातें आप खुद विचार करिए और सोचिए इसके विषय में, आपकी विचार में, स्वभाव से, अभ्यास से, मन से और दोष से। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुम्हें देते। पिता, तू उसकी योग्य है। तो हमारी हर एक अधर्म का जो लेखा था हमारे प्रति आपने ले लिया और क्रूस पर अपना जीवन दिया, इसीलिए तेरी महिमा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम डूब रहे थे और आपने हमें उठा लिया, डूबते हुए से बचा लिया। हम आग में जल रहे थे, परंतु आपने हमें उस आग से बाहर खींच लिया, हमें जलने नहीं दिया। ऐसा लगता है कि हम आंधी तूफान में फंसे हुए थे, पर आपने हमें आंधी तूफानों से बाहर किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, निस्वार्थ प्रेम के लिए। प्रत्येक भाई बहनों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए, अविश्वासी भाई बहनों के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी ये वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, प्रभु आप उन्हें ब्लेसिंग करना और आपके अनुग्रह को समझने में उनकी समझ खोलना, उनकी घटी कमी को दूर करना। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।